मधुर शांति। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। हम उसी परमात्मा की चेतना से ही दिल की धड़कनें चलाते हैं। हम उसी परमात्मा की सत्ता से देख पाते हैं। उसी ईश्वर के अस्तित्व से ही हमारे कान सुनने में सफल होते हैं। उसी परमात्मा की सत्ता से ही हमारी जीभ बोलने में सक्षम होती है। हम उस परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जो हमारी हर चेष्टा को सत्ता स्फूर्ति देने की कृपा करता है। समगच्छध्वम संबद्धस्थम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो, विचार से विचार मिलाकर आगे बढ़ो, दिल से दिल मिलाकर दिल भर की यात्रा में एक दूसरे को सहायक बनो। सौनक जी ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, कलयुग का आरंभ हो गया। चारों तरफ अशांति, रोग, कष्ट, आपदाएं, अल्पायु, अल्प विचार और अल्प कर्म में ही मनुष्य की जिंदगी खत्म हो रही। इन कलयुग के दोषों से बचने का कोई उपाय बताइए। हे सूत जी, आप ज्ञान के पारगामी हैं, आप ज्ञात ज्ञेय हैं। इस कलयुग के दोषों में मनुष्य बेचारा ग्रस्त हो रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। इस कलयुग ने लोगों की मति मंद कर दी है। मति मंद हो गई तो चलो कोई बात नहीं, भाग्य बढ़िया हो बोले भाग्य भी मंद हो गया। मंद भाग्य हो गया, मति मंद हो गई। तभी भी शांति से बैठे रहे, बोले नहीं। उपद्रता, शांति से नहीं बैठ पाते। कलह प्रिय, मुसीबतें, पाखंड, एक दूसरे का शोषण, इस प्रकार कलयुग के तमाम दोष मानवीय मति को, मानवीय जीवन को, मानवीय तन को, मानवीय मन को घेर रहे। प्रभु, आप ज्ञान के पारगामी हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए। कलयुग के दोषों से बचे जीव शांति पाए, आनंद पाए, माधुर्य पाए, भक्ति रस पाए और अंत में परमात्मा के सुख को पाकर जीव बेचारा मुक्त हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। हम आपकी शरण हैं, आप ज्ञान के पारगामी हो। हे देव, दिव्य विचारों की सेवा से बढ़कर जगत में और कोई परोपकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, कन्यादान, विद्यादान, सुवर्णदान, ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन भगवत भक्ति का दान, भगवत ज्ञान का दान सर्वोपरि दान है। विद्यादान कर लिया, विद्वान बन गया, ऑफिसर बन गया, पैसे कमा लिया, फिर भी शराब पीकर किल्लों में टकराते रहते, गिरते रहते। कन्यादान मिला, जमाई राज शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है। भूमि दान मिला, वस्त्र दान मिला, फिर पिक्चर में भटक सकता है। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग का दान होता है, जिसके जीवन में सद्विचारों का दान होता है, शराबी का शराब छूटता है, जुआरी की जुआ छूटती है, पापी का पाप छूटता है, मोही का मोह छूटा है, अहंकारी का अहंकार छूटता है, दुखी का दुख छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती है, भयभीत के भय छूटते हैं। हे प्रभु,
ज्ञान दान से बढ़कर जगत में और कोई चीज नहीं। हम आपसे वही मांगते हैं। ऐहिक ज्ञान तो स्कूलों कॉलेजों में गुरुकुलों में मिल जाता है, लेकिन हे ज्ञान के पारगामी, हम आत्मज्ञान मांगते हैं, भक्ति का ज्ञान मांगते हैं, जिस ज्ञान से सारी गुत्थियां खुल जाए। उस ज्ञान की आपसे हम याचना करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जो कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से बचे और कलयुग का पूरा फायदा उठाए। जिस युग में रहते हो उस युग की निंदा करके उससे विरोध लेकर आप आगे क्या बढ़ोगे? जिस युग में रहते हो उसका फायदा उठाकर उसको धन्यवाद देते हुए, उसी का सहयोग लेते हुए उससे पार हो सकते हो। कुछ लोग निंदा करते रहते कि क्या करे भाई, कलयुग है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की निंदा ना करो, अपितु कलयुग की जो योग्यता है उसका अवलोकन करो। कलि सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने, कलि सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग के बराबर और कोई युग नहीं। सतयुग में 12 साल सत्य, व्रत, तप। द्वापर में वही 12 साल देव उपासना, विग्रह उपासना। त्रेता में वही 12 साल यज्ञ याग करने से जो फल होता है। कलयुग में वह केवल हरि कथा सुनने से, हरि कीर्तन करने से 12 घड़ियों में हो जाता है। इस युग की बराबरी कौन करेगा? कलयुग में दोष बहुत है, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन गुण भी गजब के हैं। तारणहार ने हमें कलयुग में भेजा है। महाराज, हम आपकी शरण है। हमने 1000 दिवसीय यज्ञ का आरंभ कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि यज्ञ में भी अग्नि के आगे बैठकर जौ तिल स्वधा स्वाहा करते, धुआं चाटना पड़ता है, ताप सहना पड़ता है। पुण्य कर्म होगा, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अभी कलयुग के दोषों से बचने का कोई सुंदर उपाय। आप ज्ञान के पारगामी, हम आपकी शरण हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की। सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज का मैं स्मरण करके आपको कलयुग के दोषों से दूर होने की और भगवत रस प्राप्त करने की बात बताता हूं। मुझ पर कृपा करके जो मुझे एकांत में उन्होंने बताया था, वही मैं आपको गुरु कृपा से बताता हूं। श्रीमद् भागवत की कथा बताई सुखदेव जी महाराज ने सूत जी को। वही सूत जी महाराज सौनक को बता रहे। वही भगवत कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई और 7 दिन में कलयुग के दोषों से पार होकर परीक्षित मुक्त हो गया। जब 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हुई तो ब्रह्मलोक में आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने इतने व्रत, इतने इतने तप, इतने इतने यज्ञ याग नियम सब धरे रह गए और 7 दिन में ये कलयुग में कैसे तर गया। ब्रह्मा जी ने पद्मासन बांधा, तराजू उठाई, सारे कर्म कांड का फल एक पल्लड़ में रखा और भगवत कथा का पुण्य एक पल्लड़ में रखा। वो भारी साबित हुआ। भगवत कथा विचारों को बदल देती है। भगवत कथा भगवत भाव पैदा कर देती। भगवत कथा राग और द्वेष को निगल जाती। विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गाड़ियां खड़ी है 2, अभी तो थोड़ा सा फासला है एक दूसरे के अंदर, लेकिन एक गाड़ी चलते चलते दिल्ली पहुंचती और दूसरी बंबई पहुंचती है।
जहाज खड़े हैं एयरपोर्ट पर, एक दिल्ली के तरफ गया, दूसरा मुंबई पहुंच गया। अभी तो दोनों एक ही जगह थे। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। ऐसे विचार अगर भोग के हैं, वासना के हैं, संसार में सुख लेने के हैं, तो धीरे धीरे वो आदमी दुखी, अशांत, खिन्न और प्रेत जैसा आचरण करके नरकों में चला जाता है। संसार में रहते हुए भी हृदय का सुख लेने की नजर बदलती है, तो धीरे धीरे आदमी सज्जन, सात्विक, मानव, महामानव, देव और देवेश्वर के सुख को पाकर मुक्तात्मा हो जाता है। दो बहनें हैं, एक ही माँ बाप की कन्याएं हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ती है। एक फर्स्ट ईयर में, दूसरे सेकंड ईयर में। एक लड़की हंसी मजाक विनोद छूटछाट का अवलंबन लेती है, लापरवाही से जिस किसी से मिल जाती है हाथ मिला लेती है। धीरे धीरे उसकी थोड़ी थोड़ी लापरवाही आगे चलकर उसका जीवन घृणित बना देती, लवर लवरियों के चक्कर में अशांत जीवन बना देती, कुल मर्यादा को तोड़कर वैश्या जैसी कुचेष्टा में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बहन है जो थोड़ा सा संयम, सादगी, कुल परंपरा का ध्यान रखकर आदर्श जीवन जीने पर थोड़ा सा ध्यान देती है। महान सतीत्व के द्वार खड़खड़ाकर माता पिता कुल खानदान को चमकाकर अपना जीवन भी चमका देती है। तो दोनों बहनें, एक की नजर बदली, इतना जरा भोग लिया तो क्या है, इतना जरा सा डिस्को कर लिया तो क्या है, इतना जरा इसके साथ पार्टी दे दी तो क्या है, जरा जरा में पतन होते होते गहरी खाई में जा गिरती। और दूसरी जरा जरा संयम करते करते ऊंचे शिखर को पहुंच जाती। दो भाई हैं, स्कूल में गए, एक 9वीं पढ़ता है, दूसरा 7वीं पढ़ता है। 9वीं वाले ने जरा सा रुपया चुरा लिया, 8वीं कहीं चुरा ली। वो छोटी सी चोरी, जरा जरा की चोरी आगे चलकर उसको बड़ा चोर बनने का अवसर देती। अवसर मिलते गए, आगे चलकर वो बड़ा डाकू बन गया, जेल गया, समाज की नजरों से गिरा, माता पिता की नजरों से गिरा, अपनी नजरों से गिरा और जेल में सड़ रहा है। दूसरा भाई है, थोड़ी सच्चाई की तरफ चला, संसार में नेक इंसान होकर प्रशंसा का पात्र हुआ। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। थोड़ी थोड़ी असावधानी देर सबेर महान गर्त में ले जाती, और थोड़ी थोड़ी सावधानी देर सबेर महान में महान परमात्मा सुख के, परमात्मा ज्ञान के, परमात्मा आनंद के, परमात्मा माधुर्य के द्वार पहुंचा देती। भगवत कथा सावधानी देती, भगवत कथा भगवान का ज्ञान देती, भगवत कथा भगवान में प्रेम देती, भगवत कथा भगवान में आनंद जगाती, भगवत आनंद जगाती, भगवत कथा भगवान से मिलाने का सामर्थ्य रखती। सूत जी कहते हैं, सौनक ध्यान से सुनो। भागवत का पहला श्लोक है, आप उच्चारण करना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। जो सच्चिद आनंद है, सत्य, चित्त और आनंद। शरीर सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। असत्य उसे कहते जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। मिथ्या उसे कहते जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी दिखता है। ये 25 साल पहले नहीं था, 25 साल के बाद नहीं रहेगा। जयराम जी की अभी दिख रहा है,
ये 6 महीने पहले नहीं था, 2 महीने पहले नहीं था ये पंडाल, 2 सप्ताह पहले नहीं था ऐसा, यहाँ 2 सप्ताह के बाद नहीं रहेगा। मिथ्या। एक आदमी को वहम पड़ गया कि मेरे को पेट में दर्द है, मिटता नहीं है। हकीमों ने सारे इलाज किए, लेकिन उस आदमी का वहम कैसे जाए। हकीमों ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जाओ भाई, तुम तो ऐसा करो, जरा पसारी के यहाँ से थोड़े मनुष्य के सींग ले आओ, मनुष्य के सींग रगड़ के तुम्हारे पेट पे लगाएंगे, ठीक हो जाओगे। वो दुकान पर गया, बोले मनुष्य के सींग दो। अब दुकानदार क्या बोलेगा, खलास हो गया माल, आएगा। पहले था नहीं, पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं है। बोले अच्छा मनुष्य के सींग नहीं तो ससे के सींग ले आओ। ससे के सींग भी पहले नहीं थे, अभी नहीं है, बाद में नहीं। तो असत उसे कहते जो तीनों काल में न हो, सत्य उसे कहते जो तीनों काल में है। ये तुम्हारी कथा चल रही है, दुनिया की बातें तुमने सुनी, आज तुम अपनी बात सुनो। जयराम जी, दुनिया का तुमने पढ़ा, आज तुम अपनी किताब पढ़ो। भागवत आपकी अपनी किताब है, सत्संग आपकी अपनी बात है। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? तीनों तापों से छूटने के लिए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का शमन करने के लिए हम सच्चिदानंद भगवान को नमन करते हैं। जो इस शरीर के पहले था, शरीर है तब भी हमारे साथ है, शरीर मरने के बाद भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, उस सच्चिदानंद को हम नमस्कार करते हैं। मंदिर में तो मूर्ति की स्थापना हुई, मुजाहिर में तो किसी को गाढ़ा और बाद में लोग भावना करते हैं, लेकिन यहां तो आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। आदि से सत्य था, अभी भी सत्य है, बाद में भी सत्य रहेगा। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? तीनों तापों को मिटाने के लिए। तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक। इन तीनों तापों को मिटाने के लिए भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करते और भगवत कथा सुनते। संसार की बातें भी कान से ही अंदर जाती है और राग द्वेष पैदा करती है। ऐसे भगवान की बातें भी कान से भीतर जाती और राग द्वेष को हटाकर भगवत भाव जगाती। जैसे बीज को धरती मिल जाए, पानी मिल जाए, थोड़ा खाद मिल जाए, बीज वृक्ष बन जाता है, ऐसे इस जीवात्मा को सत्संग मिल जाए, थोड़ा साधन मिल जाए, जीवात्मा परमात्मा के सुख में पूर्ण हो जाता है और तीनों तापों से पार हो जाता है। कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी सौंदर्य मिल जाए, कितने भी पुत्र और परिवार मिल जाए, लेकिन भगवत कथा नहीं मिली, हृदय की अशांति नहीं जाएगी। सारा इकट्ठा किया हुआ यहीं पड़ा रहेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा। अगर सुख सुविधाओं से, बाहर के चीजों से आदमी सुखी हो सकता है, तो अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित न पड़े रहते हैं। 2 करोड़ आदमी स्नायु रोग के शिकार होकर पड़े। अंदर का सुख नहीं मिला, लेडी के आकर्षण में, विकारी सेक्सी सुख में, फ्राइड के उस व्यभिचार शास्त्र के अंधी दौड़ में लगे और 2 करोड़ लोग स्नायु रोग के शिकार बनकर पड़े अमेरिका में। मन में आए उसको रोको नहीं। फ्राइड का शास्त्र कहता है मन में जो विचार आए उसको रोको नहीं, ज्यादा रोकोगे तो पागल होने की संभावना है। लेकिन विकार आए और नहीं रोके, जो आए वैसा ही करने लग जाए, तो आदमी मनुष्यता से बहुत नीचे गिर जाएगा। कुछ विचार है जिन्हें रोका जाता है, कुछ विचार है जिन्हें मोड़ा जाता है, कुछ विचार है जिन्हें संस्कृत किया जाता है। मन में जो आए वैसा करने लग जाए तो आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे। जयराम जी की बच्चे थे, मन में आया
स्कूल न जाए और स्कूल नहीं जाते तो अभी ग्रेजुएट नहीं होते। तो जो मन में आए उसको हो लेने दो, कर लेने दो। विचार दबाओगे तो हो सकता है कि मन पागल हो जाए। दबाओ नहीं, लेकिन विचार से ही विचार को काटो। मन में जो आए उसमें उचित अनुचित का ज्ञान शास्त्र का चाहिए। फ्रायड अपना मनोविज्ञान बताए। वो बड़ा कामी बच्चा था। 7 साल की उम्र में उसकी मां ने दूसरा पति किया था और उसके साथ संसार भोग रहे थे नग्न होकर। फ्रायड ने देखा तो उसको अपनी मां के साथ संभोग करने की इच्छा हुई। आगे चलकर फ्रायड ने उसी आधार पर मनोवैज्ञानिक तथ्य एकत्रित करके ऐसा प्रचार किया कि हर बच्चे को मां के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन बाप आड़े आता है, इसलिए लड़का बाप से खटपट करता रहता है। मूल बात यह होती है। हर बच्ची को 3-4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन मां आड़े आती है, इसलिए मां के साथ बच्चे का नहीं बनता है। ये बात सत्य है। मां का बच्ची के साथ, बच्ची का मां के साथ नहीं बनता है, बाप का बेटे के साथ नहीं बनता। ये बात सच्ची है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। बेटा बाप के निकट रहता है और बाप उसको सुधारने के लिए टोकता रहता है, इसलिए नहीं बनती है जयराम जी की। और बेटी माँ के पास ज्यादा रहती है और माँ उसको टोकती रोकती है, इसलिए उसकी माँ के साथ नहीं बनती। लेकिन फ्रायड को जो विकार आया, ऐसा सब बच्चों के जीवन में विकार हो, ये संभव नहीं है। क्या आप अपने दिल पर उंगली रखकर कह सकते, सोच सकते कि आपको 3 साल की उम्र में माँ के साथ बुरा व्यवहार करने का विचार आ सकता है? कभी नहीं। जयराम जी की। बाप अपनी बेटी की शादी कराता है। बेटी 18 साल की दुल्हन विदा ले रही है और बाप 40 साल का है, युवान है बाप। और बेटी जब जाती है तो भाव में आकर बाप के गले लगती है, बाप के हृदय के साथ अपना हृदय मिला देती। लोगों के सामने दुल्हन चिपक जाती अपने पिताश्री को। फिर भी पिता के मन में विकार नहीं पैदा होता है, क्योंकि मेरी कन्या है, मेरी बिटिया है। भाव से विकार बदले जाते हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने भगवान को मातृ रूप में मानना शुरू किया। अंबे मात की जय, सरस्वती मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, महाकाली मात की जय। और उन सरस्वती गायत्री के चित्र बड़े युवक, ऐसा नहीं कि बुढ़िया बुढ़िया देवियां हो, नहीं, स्वस्थ तंदुरुस्त ओजस्वी तेजस्वी देवियों का चित्र है। और उन देवियों का चित्र देखकर हमारे मन में विकारी भाव नहीं आता, मातृभाव आता है। जयराम जी की। मन में जो भाव आए, जो आए ऐसा करने लग जाओ नहीं, भावों को शुद्ध करके फिर शुद्ध यात्रा करो। मिस्टर जोंगो को हम धन्यवाद देंगे। जोंगो ने कहा है कि फ्रायड का व्यभिचार शास्त्र संभोग से समाधि की ओर, ये फ्रायड की मनोविज्ञान, फ्रायड की बपोती नहीं है। हर मनुष्य अपना मानसिक निराकरण करे और मन को ऊंचे संस्कारों से भरे। मन में जो आए ऐसा करने लग जाए तो महापतन होगा। संभोग से अगर समाधि मानी जाए तो फिर कबूतरों की समाधि होनी चाहिए। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग कर सकता है, उसको भगवान मिल जाना चाहिए। संभोग से समाधि का कोई संबंध नहीं है। संभोग से तो सत्यानाश होता है। संयम से समाधि मिलती है। सादगी और संयम से ईश्वर का रस मिलता है, राम का रस मिलता है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पड़े हैं परदेश में बेचारे। 20 लाख कन्याएं उम्र लायक होने के पहले ही उनका शील भंग हो जाता है, उनका यौवन लूटा जाता है। 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेंटली रिटायर हो गए, डिस्टर्ब हो गए। जो आए सो करने में लग गए, रास्ते में गए, स्कूल जाते जाते किस करने लग गए, व्यभिचार का आश्रय लेने लग गए, दिमाग खाली हो गया। ये पाश्चात्य आंधी हमारे देश में आ रही है। उस पाश्चात्य गंदी आंधी से बचना होगा।
संयम का पाठ पढ़ना होगा, परस्पर देवो भव की भावना को जागृत करना पड़ेगा। और वह श्रीमद् भागवत में जो मानव मानव के प्रति प्रेम है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। भाईचारे के प्रचार का भागवत से बढ़कर और कोई साधन नहीं। परस्पर देवो भव की भावना जब तक नहीं आएगी, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। घृणा निंदा नफरत राग द्वेष नहीं, एक दूसरे की उन्नति चाहे। समगच्छध्वम समवदध्वम, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, कदम से कदम मिलाकर चलो, विचार से विचार मिलाकर चलो। सासू बहू का वही मनुष्य होता है, थोड़ा निराकरण करके विचार से विचार मिला के गाड़ी चलाओ। पति पत्नी में आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? नहीं नहीं, पत्नी बोलती पिक्चर चलो, पति बोलता मैं नहीं आऊंगा, पति बोलता पिक्चर चलो, पत्नी बोलती मैं नहीं आऊंगा। नहीं, एक दूसरे को समझो और जो अच्छी चीजें हो, जो दूर का परिणाम विचार करके दोनों के हितकारी हो, उसको दोनों सपोर्ट करो। तो श्रीमद् भागवत की कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली है। भागवत की कथा सुनने वाला घोर पापी से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। भागवत की कथा सुनने से दूसरों के धन से पुष्ट होने वाला प्रमादी, झूठा, कूड़ा, कपटी, पापी, कामी, क्रोधी, गुरु पत्नी गामी ऐसे दोषी व्यक्ति भी भगवत कथा सुनते हैं तो वे निर्दोष नारायण के सुख को पा लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजो तजी को समाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी को आप सुधारना चाहे तो आज अभी से सुधार सकते। भगवान के होकर भगवान का भजन करिए, भगवान के होकर भगवान को खिलाइए। भोजन तो पेट तो आपका भरेगा, लेकिन भावना कर दो कि मैं भगवान का प्रसाद बनाती। प्रसाद बना, भगवान को अर्पण किया, फिर मिला दिया, कुटुंबियों को परोसा और अपने को दिया। 5 ग्रास खाए। ओम पानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मेरे शरीर में जो वैश्वानर अग्निदेव के रूप में भगवान बैठे, मैं उनको भोग लगाता हूं। भोग तो भगवान को लगता है और शरीर तुम्हारा पुष्ट होता है, भाव बन जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। रसोई घर में जाते हो, क्या करें? डिनर बनाना है हस्बैंड का, डिनर बनाओ तो पाश्चात्य जगत की हवा है तुम्हारी खोपड़ी में, लेकिन प्रसाद बनाओ तो भारतीय संस्कृति की दिव्यता है। रसोई घर में गए, नहा धोकर कुटुंबियों के लिए प्रसाद बनाना है, तो ये प्रसाद बनाने के भाव से तुम्हारे आंखों के जो व्यवस है वो सात्विक निकलेंगे, तुम्हारे भाव सात्विक आएंगे। हमारे पिता नगर सेठ थे, मेरी मां अपने हाथ से चक्की पीसती थी। ऐसा नहीं कि गरीबी थी इसलिए, नहीं, थोड़ा शरीर से काम होना था। मुझे गोद में सुलाती प्रभात और पंजड़े गाती। हेडी वेल वणन में पखी चाचा चू चू कन, डीहा पोरियो पेट जो रात्या राम जपीन, वावा मिठो मंजरड़ो से माणींदा जके सुबह जो जागन, सुबह जो जागन लाल साईं दूध पुट लक्ष्मी तिन, जके सुबह जो जागन। फिर चंद्रमा के किरणों में आटा रख देती और आटा और भी पुष्ट होता। उसी आटे की रोटी हम लोग खाते जयराम जी की। अब तो मशीनों का 15 दिन का 10 दिन का पुराना भरा है वो आटा भी, डबल रोटी छाप हो जाता है। आज का पिसा हुआ हफ्ते के अंदर आटा खत्म हो जाना चाहिए, 9 दिन 10 दिन नहीं, 8 दिन के अंदर ताजा ताजा आटा होना चाहिए। भोजन बनाए तो भाव शुद्धि उसमें होनी चाहिए, वस्तु शुद्धि होनी चाहिए, और खाए तभी भी स्वाद का गुलाम होकर न खाए, स्वास्थ्य का ख्याल करके खाए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान प्रकाशित हो। वो बुद्धिदाता का ज्ञान कैसा है? वो सत्य है। बुद्धि के निर्णय बदलते हैं, मन के भाव बदलते हैं, शरीर की अवस्था बदलती है, फिर भी कोई देख रहा है जो नहीं बदला अभी तक। मेरी बुद्धि ऐसी थी, हम छोटे थे,
पिताजी ने बुशर्ट बनवा दी थी, उसमें थोड़े हीरे लगा दिए थे, नकली थे। हम समझते थे कि आसमान में भी कोई सेठ के बेटे ने बुशर्ट पहनी है, हमने भी पहनी, हम भी तेरे से कम नहीं, ऐसा भी बोलते थे। अब वो बचपन की बुशर्ट कहाँ गई मुझे पता नहीं, बचपन के शरीर के कण चले गए मुझे पता नहीं, बचपन की बुद्धि चली गई, लेकिन उसमें जो बचपन में मेरे साथ था वो सच्चिदानंद अभी भी मेरे साथ है। तभी तो याद है कि बचपन में ऐसा था। बचपन बदल जाता है, बचपन के मित्र बदल जाते, बचपन के शरीर की अस्थियां बदल जाती है, लेकिन कोई बैठा है सच्चिदानंद जो बचपन की बात को याद कर रहा है कि बचपन में मेरी बुद्धि ऐसी थी, बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, बचपन में मेरी मान्यता ऐसी थी। मान्यता बदल गई, शरीर बदल गया, बुद्धि बदल गई, फिर भी जो नहीं बदला उसका नाम है सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद तुम्हारा आत्मा है। किशोर अवस्था आई, बदल गई, जुआनी आई, बदल गई, बुढ़ापा आया, मृत्यु का झटका लगा, बुढ़ापा भी छूटा, शरीर मर गया, फिर भी जो नहीं मरता है वो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा आत्मा है, हम उसको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का सुमरण और ज्ञान जीवात्मा को यहां भी सुखी रखेगा और परलोक में भी सद्गति देगा। बुढ़ापे में कफ की वृद्धि हो जाने से कोई यज्ञ याग तीर्थ या शुभ कर्म करने की संभावना भी नहीं होती कई बार बीमारी में। तभी भी सुना हुआ जो ज्ञान है, सुना हुआ जो सत्संग है, उसकी स्मृति में पड़े पड़े भी प्राण चले गए तो भी सद्गति होती। भगवत कथा वर्तमान जीवन को तो संवारती है, भूतकाल की भूलों को और पाप ताप को तो मिटाती है, लेकिन भविष्य को भी भगवतमय बना देती है। इसलिए भगवत कथा की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, भगवत कथा की पुण्याई की बराबरी कोई नहीं कर सकता।